बट्टू कौन है? पुष्करधामी मौन है। ये गट्टू बट्टू कौन है? पुष्करधामी मौन है। अंकिता के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो। बेटी बचाओ, बेटी बचाओ, बेटी बचाओ। इन भाजपाइयों से बेटी बचाओ, बेटी बचाओ, बेटी बचाओ। इन भाजपाइयों से बेटी बचाओ, बेटी बचाओ। जी हाँ दोस्तों, उत्तराखंड के सर्द मौसम में अंकिता हत्याकांड की गूंज ने एक बार फिर से गर्माहट पैदा कर दी। दिन के उजाले से लेकर रात के अंधेरे तक में सुनाई दे रही है बड़ी गूंज। अब तो लोग नारा लगा रहे हैं, जब तक जांच नहीं तब तक आराम नहीं। कैसे अंकिता केस में वीआईपी के नाम के शोर ने उत्तराखंड में सियासी पारे को बढ़ाया, कैसे एक बड़े नेता की तोड़ दिया, कैसे हाथ में न्याय की मसाल और जुबान पर सवाल लेकर उतरे सड़क पर लोग, बताऊंगा आपको पूरी खबर। नमस्कार, पहलाग में पंकज रौतेला, आप देख रहे हैं उत्तराखंड। तो उत्तराखंड में हलचल, गर्माहट, अंकिता भंडारी हत्याकांड में कथित वीआईपी को लेकर पौड़ी से लेकर हरिद्वार तक मशाल जुलूस, कैंडल मार्च निकला। सैकड़ों लोग मोमबत्ती हाथ में लेकर हल्की पैड़ी तक नारेबाजी की और सीबीआई जांच की मांग को तेज किया। तो अंकिता भंडारी हत्याकांड में वीआईपी प्रकरण को लेकर कांग्रेस लगातार मोर्चा खोले हुए है। सड़क पर दिन में हंगामा, प्रदर्शन, पुतला दहन, तो रात में कैंडल मार्च। लोगों का साथ भी कांग्रेस को मिल रहा है, ऐसा लग रहा है। जो भीड़ है वो इस बात की गवाही दे रही है। हरिद्वार में बड़ा कैंडल मार्च निकला और वरिष्ठ नेता पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत की चुप्पी टूट गई। कैंडल मार्च में शामिल होने आए थे। साल के पहले दिन की शाम थी। हरिद्वार के ललतारो पुल से हर की पैड़ी तक सैकड़ों लोगों के हुजूम के साथ कैंडल मार्च निकला। मांग अंकिता भंडारी केस में सीबीआई जांच की थी। अंकिता के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो। ये गट्टू बट्टू कौन है? पुष्करधामी मौन है। ये गट्टू बट्टू कौन है? पुष्करधामी मौन है। अंकिता के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो। बेटी बचाओ, बेटी बचाओ, बेटी बचाओ। जमकर नारेबाजी। इस दौरान एक तरफ मार्च की चर्चा हो रही है, वहीं अब हरक सिंह रावत के बयान की चर्चा भी तेज हो चली है। दोस्तों, इस दौरान जहां अंकिता केस में वीआईपी वाले मसले पर बीजेपी वाले न के बराबर बोल रहे हैं, वहीं कांग्रेस के नेता हरक सिंह रावत हरिद्वार में खूब बोले बल। साथ ही मांग को दोहराते हुए कह दिया, पूरे मामले की जज की निगरानी में सीबीआई जांच होनी चाहिए और हत्याकांड में शामिल वीआईपी प्रकरण से पर्दा उठना चाहिए, जिसकी मांग सियासत से लेकर तक कर रहा है। उन्होंने कहा कि जिस तरह निर्भया मामले में पूरा देश सड़क पर आ गया था, उसी तरह अंकिता भंडारी हत्याकांड के मामले में जनता में आक्रोश है और कांग्रेस भी इस लड़ाई को लड़ रही है और अंत तक लड़ेगी। अरे हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। अंकिता को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। अंकिता को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। अंकिता को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। दोस्तों, यहां आपको बता दूं, वाल्मीकि चौक से हर की पैड़ी तक निकाले गए इस कैंडल मार्च में महिला कांग्रेस की कार्यकर्ता शामिल रही। कैंडल मार्च निकालकर अंकिता भंडारी हत्याकांड में शामिल नेता कार्रवाई की मांग को उठाया गया। पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत ने कहा कि बीजेपी नेता स्वयं इस मामले में अपने नेताओं का नाम खोल रहे हैं। उर्मिला सनावर और सुरेश राठौर का जिक्र, उनके ऑडियो में जिन वीआईपी नेताओं के नाम सामने आए, उनकी सीबीआई जांच के साथ नार्को टेस्ट की मांग की। कहा कि बीजेपी सरकार अपने नेताओं को बचाने का काम कर रही है। कांग्रेस उत्तराखंड की ये जिस तरह अंकिता की हत्या हुई है और जिस तरह वीआईपी का नाम का खुलासा हुआ है, हम सीबीआई की जांच की मांग आज कांग्रेस पार्टी कर रही है। आज हम इस गंगा के तट पर हरिद्वार से भारतीय जनता पार्टी से सिर्फ एक ही मांग कर रहे हैं कि सीबीआई की जांच होनी चाहिए, निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और जो भी दोषी है
उनको सजा मिलनी चाहिए। पूरा आज केवल अंकिता केवल उत्तराखंड की बेटी नहीं, पूरे देश की बेटी है। जिस तरह निर्भया हत्याकांड में पूरे देश के लोगों ने निर्भया हत्याकांड में पार्लियामेंट में कानून बनाया, निर्भया को न्याय मिला, उसी तरह आज अंकिता को न्याय दिलाने के लिए कांग्रेस के एक एक कार्यकर्ता सड़कों पर है। और जब तक अंकिता को न्याय नहीं मिल जाता, सीबीआई की जांच नहीं हो जाती, निष्पक्ष जांच नहीं हो जाती, तब तक कांग्रेस इस लड़ाई को लड़ती रहेगी। वैसे दोस्तों, ये सीबीआई की जांच की मांग मैदान तक हो रही है, लेकिन कब होगी पता नहीं, होगी भी या नहीं पता नहीं। कैसे वीआईपी वाले पर कोई नहीं जानता। दोस्तों, बीजेपी से निष्कासित पूर्व विधायक सुरेश राठौर और के बीच में जो वायरल हुआ, उसके बाद से अब तक लेकर आज तक इस पर सस्पेंस है, आशंका ही आशंका है, राजनीतिक शोर ही शोर है। दर्शन तो कर रही है, तो रही, लेकिन फर्क ये भी आप देख रहे हैं, प्रदेश की राजनीति तो राजनीति है। कांग्रेस वाले दिन में पुतला दहन कर रहे हैं, रात में कैंडल मार्च निकाल रहे हैं, धर्म का, विपक्ष का। उधर इस पूरे मामले पर जब अपडेट देने के लिए जुटते हैं तो क्या मिलता है? उर्मिला सनावर और सुरेश राठौर के खिलाफ मुकदमे दर्ज हुए, उन मुकदमों को लेकर भी कांग्रेस हमलावर है। पार्टी के बड़े लीडर, बड़े नेता सरकार को घेरने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत हरिद्वार के देवपुरा स्थित डीएम कैंप पहुंचे थे, धरना दिया। दोस्तों, ऑडियो वायरल होने के बाद एक्ट्रेस कथित पत्नी बीजेपी के पूर्व विधायक सुरेश राठौर की उर्मिला सनावर के खिलाफ हरिद्वार के अलग अलग थानों में 3 मुकदमे दर्ज किए गए। अपडेट बता रहा हूं आपको, एक तरफ सियासी शोर और दूसरी तरफ आपको क्या मिलेगा अपडेट के नाम पर। एक मुकदमा उनके खिलाफ पहले से ही ज्वाला कोतवाली में दर्ज है, इसलिए एसएसपी साहब ने इन सभी मुकदमों की जांच के लिए एसपी सिटी अभय सिंह के नेतृत्व में एसआईटी का गठन किया। यह थोड़ा सा पुरानी बात हो गई। अब एसआईटी काम कर रही है तो क्या हो रहा है वही बताऊंगा आपको। दोस्तों, यहां बकायदा पुलिस द्वारा उर्मिला सनावर को नोटिस जारी किया गया है, और इतना ही नहीं, पूर्व विधायक सुरेश राठौर के निवास स्थान पर नोटिस चस्पा किया गया। वो पुरानी तस्वीर, आज की तस्वीर यह है कि उर्मिला सनावर के घर पर भी नोटिस चस्पा हो गया। हाजिर होइए, नहीं तो गिरफ्तारी होगी, कुर्की होगी और भी ना जाने क्या क्या। नोटिस का जवाब न मिलने पर पुलिस दोनों के खिलाफ जल्द कार्रवाई कर सकती है, यह कहा जा रहा है। वैसे दोस्तों, आपको बता दो, बीते 3-4 दिन से एक सवाल और कौंध रहा है, सोशल मीडिया के जरिए आप देख रहे होंगे। बीच में क्या हुआ था, उर्मिला सनावर ने एक एक करके कई सारे वीडियोस, हर रोज वो लाइव आ रही थी, हर रोज वो वीडियो डाल रही थी, उसकी प्रतिक्रिया सुरेश राठौर भी दे रहे थे। लेकिन 3-4 दिन से एक वो रोता हुआ ऑटो वाला जो वीडियो सनावर का आया था, उसके बाद से ना कोई वीडियो आया, ना फोन लग रहा है, कोई अता पता नहीं है, ना सुरेश राठौर का कोई पता है, कोई नहीं जानता कि कहां है, और ना ही कोई वीडियो इन दोनों का इस बीच में कोई आया जिससे हम ये कहें कि हां ये हो रहा है। क्या ये अंडरग्राउंड हो गए? क्या वाकई में इन्हें कुछ लोग कह रहे हैं कि पुलिस हिरासत में है? ये इससे पर्दा भी नहीं उठ रहा है। मैंने कहा ना, इस पूरे मामले पर शंका और आशंकाओं से भरा हुआ यह मसला, ये पूरी की पूरी फिल्म अब तक लग रही है। दोस्तों, अंकिता भंडारी हत्याकांड और वीआईपी प्रकरण ने यह सब फिल्म को बनाया है। कांग्रेस का सड़कों पर दबाव और वीआईपी जांच की मांग अब तेज हो रही है, ये हम देख रहे हैं। ये फिल्म का एक एंगल है। अब देखना यह है कि क्या यह कैंडल मार्च, ये लगातार उठ रही आवाजें सरकार की कार्रवाई के लिए रास्ता तैयार करेंगी? सीधे शब्दों में कहूं तो मजबूर करेंगी बल कि जांच होगी। एक कहना भर है, एक साइन भर होना है, लेकिन वो होने में ही देरी हो रही है। देरी क्यों हो रही है ये के जरिए बताइएगा। वैसे आप सब लोग जानते हैं, लेकिन उन सब के बावजूद भी आपकी राय का इंतजार रहेगा। आप खबर को शेयर कीजिएगा और कमेंट करिएगा। मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। जय उत्तराखंड गढ़ियो। अंकिता के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो। ये गट्टू बट्टू कौन है? उसका दाबी मौन है, ये गट्टू बट्टू कौन है? उसका
अंकिता के हत्यारों को फांसी दो फांसी दो बेटी बचाओ बेटी बचाओ बेटी बचाओ इन भाजपाइयों से बेटी बचाओ बेटी बचाओ बेटी बचाओ इन भाजपाइयों से बेटी बचाओ बेटी बचाओ